नमस्कार प्यारे शिक्षक साथियों। तो जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे जो मध्य प्रदेश की जो बोर्ड परीक्षा है, बोर्ड परीक्षा होने वाली है क्लास 5वीं और 8वीं की। तो क्लास 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा के जो बच्चे हैं उनकी प्रोफाइल अपडेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन होने लगे हैं। तो RS के पोर्टल से हमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है इस वीडियो में जानेंगे, और साथ ही जानेंगे जो राज्य शिक्षा केंद्र वाला पोर्टल है उससे ओलंपियाड का रजिस्ट्रेशन जो रिजल्ट है किस प्रकार से निकालेंगे। तो यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ताकि हमारी जो शिक्षक साथी उन तक ये जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। तो दोस्तों देर न करते हुए चलते हैं सीधा स्क्रीन पर और जानते हैं हमें जो राज्य शिक्षा केंद्र पोर्टल है rskmp.in से हमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गूगल या क्रोम में आपको सीधा सर्च कराना है rskmp.in। इस प्रकार से जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको इस प्रकार का जो पोर्टल का जो डैशबोर्ड है इस प्रकार से खुल जाएगा। और यदि आप जो लिंक नहीं आपको पता है तो आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इस प्रकार की लिंक, फर्स्ट लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे जो टीचर की आईडी है यानी कि प्रधान या प्रिंसिपल की, प्रधान अध्यापक की, तो आपको यहाँ पे यूजर नेम दर्ज करना है और यहाँ पे उसका पासवर्ड में जन्म तिथि ही होती है तो यहाँ पे जन्म तिथि दर्ज कर देना है, कैप्चा फिल करना है। इसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। आप यहाँ पे देखेंगे इसी वेबसाइट से आप 5वीं और 8वीं का रिजल्ट भी चेक कर पाएंगे और यहीं से ही हम बच्चों का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का परिणाम है दर्ज करेंगे। तो अभी रजिस्ट्रेशन फिलहाल 2026 के लिए खुले हैं तो रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके बाद जब जो अर्धवार्षिक परीक्षा के परिणाम दर्ज होंगे तो उसका वीडियो भी हम बना देंगे। तो इस प्रकार से आपको यूजर नेम पासवर्ड दर्ज कर लेना है, कैप्चा फिल कर देना। अब यहाँ पे लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे हम RS के पोर्टल को लॉगिन करते हैं, लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन खुल के सामने आ जाएंगे। आप यहाँ पे 2025-26 के लिए जो बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं एग्जाम के लिए तो आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। ओलंपियाड संबंधित कोई भी जानकारी आप यहाँ से देख पाएंगे। और साथ ही साथ यदि आपको ओलंपियाड के फॉर्म वगैरह जो भी आपको अकाउंट के बाद जानकारी चाहिए और जो हमारे बुजुर्गों के यानी कि जो अनपढ़ों के जो रजिस्ट्रेशन वगैरह होते हैं उनका रिजल्ट वगैरह तो यहाँ से आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आइए चलते हैं, हमें बच्चों का रजिस्ट्रेशन करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे 5वीं और 8वीं एग्जाम 2025-26 तो यहाँ पे इस पर आप यहाँ पे न्यू ऑप्शन देखेंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन। तो आपको स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने स्कूल का डाइस कोड होगा और क्लास होगी तो आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पे शो वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप शो वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने बच्चों की लिस्ट शो हो जाएगी, जितने भी बच्चे आपके क्लास में मैप हैं। तो अब इन पर हमें जो रजिस्ट्रेशन करना है तो किस प्रकार से करना है आइए जानते हैं। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे बच्चे का नाम, समग्र आईडी, फादर्स नेम और ये जो कॉलम खाली देख रहे हैं तो खाली कॉलम में यानी कि बच्चे की माता पिता की जो आईडी हमें नाम नहीं डला हुआ है, बच्चे की आईडी माता पिता का नाम इस वजह से शो नहीं हो रहा है। डेट ऑफ बर्थ देखेंगे, जेंडर देखेंगे, कैटेगरी देखेंगे। अब आपको एक्शन वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्शन वाले बटन पर क्लिक करें, हम यहाँ पे एक्शन वाले बटन पर क्लिक करते हैं। इस प्रकार से बच्चे की डिटेल खुल के सामने आ जाएगी। तो सिंपली आपको करना कुछ नहीं है। यदि बच्चे का जो नाम है, स्टूडेंट का नेम है, यहाँ पे आप चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बच्चे का नाम चेंज हो जाएगा। डेट ऑफ बर्थ चेंज करना चाहते हैं, यदि उसकी डेट ऑफ बर्थ गलत है तो डेट ऑफ बर्थ चेंज कर दीजिए। क्लास प्रवेश पंजी यहाँ पे डालना अनिवार्य है कि उसका दाखला नंबर क्या है, तो दाखला नंबर आपको डालना है। दाखला नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे और कुछ नहीं करना, जेंडर चेक कर लेना है और कैटेगरी चेंज कर लेनी है। माता पिता के यहाँ पे नाम आपको भरना अनिवार्य है। जैसे हम यहाँ पे थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पर इस प्रकार से माता पिता का नाम भरते हैं और यहाँ पे हम माता का नाम भी डाल देते हैं। अब इसके बाद आपको मोबाइल नंबर चेक कर लेना है। मोबाइल नंबर के बाद आप बच्चे जो पेपर है किस भाषा में देना चाहते हैं तो आपको बच्चे की भाषा चेक कर लेनी है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, हम नीचे जाएंगे। अब इतना कुछ जानने के बाद आपको यहाँ पे अब विषय का चयन करना है, किस विषय में बच्चा पेपर देना चाहता है। तो अब यहाँ पे फर्स्ट जो भाषा है यहाँ पे हिंदी चेक सिलेक्ट करेंगे, सेकंड भाषा में इंग्लिश आ जाएगी आपकी और थर्ड भाषा एडिशनल लैंग्वेज है, ये आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। अन्यथा आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपके जो सब्जेक्ट है गणित रहेगा और इसके बाद आपका सब्जेक्ट पर्यावरण ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा। यदि आपकी फर्स्ट भाषा हिंदी है तो आपके ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएंगे। यदि आपकी फर्स्ट भाषा इंग्लिश है
तो यहाँ पे आपको जो है सिलेक्ट कर लेना है इंग्लिश, और इस प्रकार से आपके जो विषय हैं फर्स्ट सेकंड में ही आपको चेंज करना है और कुछ नहीं करना है। यदि हमारी जो भाषा है फर्स्ट हिंदी है तो इस प्रकार से सिलेक्ट कर दिया, सेकंड भाषा में इंग्लिश आ जाएगी, इसके बाद सब्जेक्ट 1 में गणित और पर्यावरण, इसके बाद सब्जेक्ट 2 में आ जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो बच्चे की जो जानकारी है सेव हो जाएगी और इस प्रकार से बच्चे का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। यदि आपको जो बच्चे का रजिस्ट्रेशन करते समय कोई भी समस्या जाती है, कोई भी समस्या का समाधान करना है, करने के लिए कोई भी दिक्कत आती है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब हम इस बच्चे के जो आईडी है रजिस्ट्रेशन किया है, तो अब हम इसको वेरीफाई करते हैं और सबमिट करते हैं। तो अब आपको यहाँ पे कुछ प्रवेश पंजी के यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि उसका जो दाखला नंबर है कितना है। तो अब हम यहाँ पे उसका दाखला सिलेक्ट करेंगे, दाखला डालेंगे। अब दाखला डालने के बाद यहाँ पे आपको वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे कुछ मैंडेटरी पूछ रहा है, तो अब यहाँ पे जो भाषा है तो कोई भाषा का चयन नहीं, आपको सिलेक्ट करना होगा जो थर्ड भाषा है। तो इस प्रकार से अब वेरीफाई करना होगा। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप इसको सत्यापित करना चाहते हैं, आप कन्फर्म हैं। जैसे ही आप कन्फर्म हैं तो यस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस प्रकार का वेरीफाइड स्टूडेंट डिटेल वेरीफाइड सक्सेसफुल का मैसेज आएगा और आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इस प्रकार से आपको बच्चे का रजिस्ट्रेशन कर देना है। यहाँ पे आपका जो दाखला नंबर है शो हो जाएगा और इस प्रकार से ग्रीन कलर में आपकी जो स्क्रीन पर जो पट्टी है शो हो जाएगी। इसके बाद आपको अगर आप अगले बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप अगले बच्चे की जो डिटेल है यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं और रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर सकते हैं और इस प्रकार से आप बच्चों का रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक और ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप 2025-26 के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का, और उसमें से कुछ बच्चे जो हैं यहाँ पे ऐड नहीं है, तो ऐड करने के लिए आपको सिंपली करना क्या है, इसी बटन पर जाना है आपको, एग्जाम वाले पर, एग्जाम वाले बटन पर जाना है यहाँ पे 2025-26 के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे न्यू ऑप्शन यहाँ पे जोड़ा गया है, ऐड स्टूडेंट, और यहाँ पे न्यू ऑप्शन है। इस प्रकार से आपको इस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, आपके यहाँ पे समग्र आईडी डालना है, इसमें यहाँ पे आपका बच्चा जो है शो हो जाएगा और आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। जो भी इंस्ट्रक्शन पूछे आपको उसी इंस्ट्रक्शन को यहाँ पे डाल देना है और आपका जो बच्चा है इसमें ऐड। इस प्रकार से ऐड वाले बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बच्चे की समग्र आईडी डालेंगे। समग्र आईडी डालने के बाद यहाँ पे शो वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम शो वाले बटन पर क्लिक करेंगे, जो बच्चे की डिटेल है, बच्चे का जो जिस शाला में मैप है, समग्र आईडी है और पिता उस बच्चे का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे क्लास आपको सिलेक्ट करनी है, कितने में आप उसको ऐड करना चाहते हैं, यहाँ पे कैटेगरी बाकी आपको यहाँ पे आप बच्चे की डिटेल से मैच कर लीजिए। अब इसके बाद आपको स्क्रॉल करना है। क्लास सेलेक्ट करने के बाद बच्चे के पिता का नाम, माता का नाम और जेंडर, और इसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद मीडियम से सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे मोबाइल नंबर। इतनी डिटेल सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे कन्फर्म एंड ऐड पर क्लिक कर देना है। यदि कुछ जानकारी मिस हो रही है तो आपको यहाँ पे रेस्ट कर देना है, तो ये जो सारी जानकारी है यहाँ से हट जाएगी और इसके बाद आपको यहाँ पे दूसरी जो जानकारी है आप यहाँ पे डाल के ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप बच्चे को ऐड भी कर पाएंगे। और इसके बाद ये जो सूचना है यहाँ पे जो शो हो रही है, तो आदरणीय शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए आपके विद्यालय में दर्ज सभी विद्यार्थियों का पंजीकरण एवं सत्यापन अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। सूची में प्रदर्शित सभी विद्यार्थियों की सत्यापन हेतु पश्चात प्रिंट आउट की जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। यानी कि जैसे ही हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे बच्चों का, तो हमारे यहाँ पे PDF में एक लिस्ट आ जाएगी और इसके पास तत्पश्चात हमारे जो बच्चों का प्रवेश पत्र जारी हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगला जो यहाँ पे ऑप्शन है स्टूडेंट ट्रैकर, यानी कि जो हमारा बच्चा है यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है तो उसको ट्रैक सकते हैं कि यह बच्चा कहाँ पे शो हो रहा है, कहाँ पे पढ़ रहा है। तो जैसे ही हम बच्चे की आईडी डालेंगे, आपके सामने बच्चे की जो स्कूल का नाम शो हो जाएगा और बच्चे स्कूल के डाइस कोड शो हो जाएगा कि वह बच्चा आखिरकार पढ़ता कहाँ है। और ये हमारे स्कूल में भले ही रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, हो रहा है, तो इसका कारण हम यहाँ से इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो समग्र आईडी सेंसन विथ एजुकेशन पोर्टल 3.0 और रिपोर्ट यहाँ पे इस प्रकार से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी बच्चों से संबंधित जो राज्य शिक्षा केंद्र 2025-26 का जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है बच्चों का, तो हम यहाँ पे इस प्रकार से लिस्ट निकाल पाएंगे, रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, बच्चों को ऐड कर पाएंगे और साथ में बच्चों को ट्रैक कर पाएंगे यदि हमारी शाला में बच्चा मैप नहीं है। और यहाँ पे जो भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और जो भी समस्या जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो मिलते हैं इसी तरह की नई जानकारी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके।
तो एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद, जय भारत, और साथ में इस क्रिसमस डे पर्व की आपको हार्दिक शुभकामनाएं, और इस जो 2017-2026 की भी आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।